गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, है ना। 11 का सेकेंड नंबर आप बना लीजिएगा और 12 का फर्स्ट नंबर भी आप बना लीजिएगा। जैसे अब मैं आपको बताया 11 का फर्स्ट सेम उसी प्रकार बनेगा, 11 का सेकेंड और 12 का फर्स्ट भी। चलिए हम देखते हैं 12 का सेकेंड देखते हैं क्या आपको क्वेश्चन से दिया गया है। कह रहा है कि यदि बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x, y, बिंदु a प्लस बी कॉमा बी प्लस ये एक कोऑर्डिनेट है ना, और एक बिंदु दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है a माइनस बी और a प्लस बी से समदूरस्थ है, तो सिद्ध करें कि a माइनस बी बटे a प्लस बी बराबर x माइनस बाई बटे x प्लस बाई। हम क्या करते हैं, ये बिंदु जो है मैं मान लेता हूँ इसको a और इसको क्या मान लेता हूँ b। जैसे कि आप देखिए मैं कंस्ट्रक्ट किया हूँ, इस पर बनाया हूँ फिगर। क्या है, एक बिंदु p है जो क्या है बिंदु A और बिंदु B, ये जो है ना बिंदु A और बिंदु B जो है P से क्या है समान दूरी पर। इसका मतलब PA बराबर क्या होगा PB होगा, और दोनों का कोऑर्डिनेट मैं लिख दिया हूँ। अब इसी दोनों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं। क्या लिखा, माना कि बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, तथा बिंदु B जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है a माइनस बी कॉमा बी प्लस ए, बिंदु X जिसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा बाई से क्या है समदूरस्थ है। प्रश्न से हम क्या लिखेंगे, PA बराबर PB। क्या लिखेंगे, PA बराबर PB। इसलिए क्या होगा, PA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PB स्क्वायर। अब वैल्यू आप पुट कीजिए, ध्यान दीजिएगा कैसे आप पुट कीजिएगा। यहाँ पे है ना PA है तो x माइनस, ध्यान दीजिएगा इसको आप घेर के लिखेगा माइनस का ना, x माइनस a प्लस बी के होल स्क्वायर बाई माइनस b माइनस ए के होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा PA बराबर PB। आप क्या लिखेगा, तो x माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर घेर करके इसको घेर करके और बाई माइनस इसको घेर करके a माइनस बी के होल स्क्वायर। मैंने वही कार्य किया, ध्यान दीजिए x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर कर दिए और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। फिर RHS में वही कर दिए, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। सेम वही चीज मैंने लिख दिया। अब माइनस से गुना किए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस दोनों में हो जाएगा, तो x माइनस ए माइनस बी। फिर यहाँ भी माइनस से गुना करिए तो माइनस बी और ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा। फिर यहाँ भी माइनस से गुना किया तो ये माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। फिर यहाँ गुना किया तो माइनस ए और माइनस बी के होल स्क्वायर। अब ध्यान ये क्या बन गया, ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर। आप पढ़े होंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, है ना। इसका आप 8 फॉर्मूलाज आप पढ़े होंगे, आपका 8 क्लास से ही पढ़ना आपको है ना, आप पढ़े होंगे। चलिए उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है, जहां पे आपको क्या है a के स्थान पे x है, b के स्थान पे b है, a है और c के स्थान पे क्या है b है। मैंने प्रयोग कर दिया। इसके लिए फॉर्मूला आप क्या लगाइएगा, a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c है। फिर बराबर में आपका क्या है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c है। फिर आपका क्या है a माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2c है। जो फॉर्मूलाज होता है उसे मैंने पुट कर दिया। अब ध्यान दिए कुछ कटता है। आप जैसे देखिए RHS, इसका LHS देखते हैं, इसका RHS देखते हैं। इसका LHS में x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, a स्क्वायर है, इधर भी a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, इधर भी एक LHS एक RHS ले। ध्यान से आप बराबर को आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए इधर है बाई स्क्वायर है, इधर भी बाई स्क्वायर, इधर भी बी स्क्वायर है, इधर भी आपका क्या है बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर, ये कट गया। अब ध्यान दीजिए 2ax इधर है, 2ax नहीं है। RHS में ध्यान देते हैं, 2ax क्या इधर माइनस में, इधर भी माइनस में, एक LHS एक RHS कट गया। अब ध्यान दीजिए इधर कितना है 2ay। अब LHS में सिर्फ देख रहे हैं, LHS में 2ay प्लस में और 2ay क्या है माइनस में, 2ay प्लस में और 2ay माइनस में। चलिए कट गया। 2bx नहीं कटेगा, कहीं नहीं कटेगा। अब ध्यान दीजिए उसके बाद आइए 2ab इधर दिया है, 2ab इधर क्या है माइनस में है, फिर ये 2ab क्या है प्लस में, ये सिर्फ RHS वाला काट रहे हैं ना। अब ध्यान दिए 2bx इधर बच गया, फिर क्या है इधर 2ay। अब ध्यान दीजिए माइनस में 2by है और यहाँ माइनस में 2b, एक LHS में एक RHS में कट जाएगा। आपका क्या बच गया, माइनस में 2bx मैंने लिख दिया माइनस में 2bx, और RHS में क्या बचा प्लस में 2ay प्लस में 2ay। RHS में आपका क्या बच गया है 2bx मैंने लिख दिया 2bx, फिर और क्या बचा माइनस में 2ay माइनस में 2ay। अब ध्यान दीजिए मैं क्या करता हूं कि बाई वाले को एक साइड, तो 2ax पहले से था, उधर से एक और चला गया 2ax, पहले से था क्या 2by, इधर से चला गया 2by प्लस में कितना हो गया 4ay, इधर कितना हो गया 4bx। चलिए 4 कट गया। अब ध्यान दीजिए a इधर से मैं ले आता हूं बटा में b, पहले से था इधर x, इधर बस से बटा में ले आते हैं बाई,
अब इतना होने के बाद एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, है ना, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। ध्यान दीजिएगा, डिविडेंडो कंपोनेंडो मेथड कहता क्या चीज है। सबसे बस मुझे यही मुख्य रूप से समझाना था, डिविडेंडो मेथड क्या होता है, कंपोनेंडो मेथड क्या होता है। जब कोई भी दो इक्वेशन इस प्रकार से दिया गया हो, a बटे b बराबर x बटे बी वाई, तो समझने की आप कोशिश कीजिएगा। डिविडेंडो का मतलब होता है घटाव, कंपोनेंडो का मतलब होता है जोड़। अब जोड़ते घटाते किसे, अगर इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगता है तो अगर जोड़ेंगे ऊपर इसमें तो ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, और नीचे डिविडेंडो करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ऊपर कंपोनेंडो किए मतलब जोड़े, नीचे डिविडेंडो किए घटाएं। तो जो एलएचएस में करेंगे वही कार्य हम कहाँ करेंगे, आरएचएस में करेंगे। तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो ये तो मैं लगाया क्या, कंपोनेंडो डिविडेंडो ना, लेकिन हमें ध्यान दीजिए मुझे लाना है ऊपर में माइनस। इसका मतलब हम क्या करेंगे, डिविडेंडो पहले लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिविडेंडो। तो मैंने क्या लगा दिया, फ्रॉम डिविडेंडो एंड कंपोनेंटो मेथड। तो क्या हो गया, a माइनस बी बटे a प्लस बी, x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। मुझे यही लाना था, क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, कह रहा है कि सिद्ध करें कि बिंदु 3,4, 8,6 और 13,9 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि समकोण त्रिभुज होता कब है ना। जब क्या होता है, दो भुजाओं का वर्गों का योगफल, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, वो समकोण त्रिभुज होगा। ये अगर मान लिया जाए कि अगर हमें क्या दिया गया है कि 3 बिंदु दिया गया है ना, 3 बिंदु दिया गया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे। तीनों को हम ज्ञात कर लेंगे, है ना, तीनों को हम ज्ञात कर लेंगे। फिर हम क्या दिखा देंगे, कोई भी दो भुजा, अगर ये दोनों भुजा या ये दोनों भुजा, कोई दो भुजा के वर्गों का योगफल एक तीसरी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर दिखा देंगे। अगर ऐसा दिखा दिए तो हम क्या कहेंगे, दिया गया शीर्ष क्या होगा, समकोण त्रिभुज का होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कैसे बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। माना कि त्रिभुज एबीसी में ए का शीर्ष, बी का शीर्ष तथा सी का शीर्ष इतना है। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। फिर समकोण त्रिभुज अगर कहेगा तो हम क्या कहेंगे, ए बी के स्क्वायर, बी सी के स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर ज्ञात करेंगे। कैसे बनाएंगे, ए बी बराबर हम क्या निकाला, जो फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, x1 माइनस x2 रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। सबसे पहले मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए, इन दोनों से निकाला तो क्या 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 और 4 माइनस माइनस प्लस 6 के होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 के स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 10 के स्क्वायर, 25 प्लस 100 125 ही आ गया। किसका निकला, ए बी के। हमें समकोण त्रिभुज में चाहिए ए बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 125 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, वर्ग यूनिट आ जाएगा। क्योंकि उसका मात्रक क्या होता है, स्क्वायर का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल हुआ ना, भुजा गुने भुजा क्षेत्रफल हुआ ना, तो उसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट बोले। फिर बीसी का मान निकालते हैं, बीसी के इन दोनों से निकालिए तो 8 माइनस 13 और माइनस 6 और माइनस 9, 8 माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 9, यहाँ बचेगा माइनस 5 या माइनस 15, 5 25, 15 का स्क्वायर 225 क्या हो गया 250, इसलिए बीसी स्क्वायर बराबर कितना होगा 250 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग खत्म हो जाएगा ना वर्ग करने पे। उसी प्रकार मैं निकालता हूँ एसी बराबर कितना हो जाएगा, एसी, अब ध्यान दीजिए ए और सी का ऑर्डर, 3 माइनस 13 और 4 माइनस 9 हो गया, 3 माइनस 13 माइनस 10 बचेगा, माइनस 5 बचेगा, 10 दाएं 100, 5 5 25, 125, इसलिए एसी स्क्वायर कितना हो गया 125 स्क्वायर यूनिट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दो छोटे वर्गों का योगफल, तो कौन कौन दो छोटे, एक एसी है और दूसरा कौन है, ए बी है। दोनों को जोड़ते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, 125 प्लस 125 कितना था 250 स्क्वायर यूनिट, 250 स्क्वायर यूनिट किसका दिया है, बीसी स्क्वायर के बराबर ना, बीसी स्क्वायर के बराबर ना। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि दो भुजाओं को वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर है, अतः दिए गए बिंदुएं जो है क्या है, समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज के प्रकार समद्विबाहु है, समकोण है, समद्विबाहु समकोण है, विषमबाहु है, ज्ञात करें इसका शीर्ष दिया गया। उसे कैसे ज्ञात करेंगे, सेम जिस प्रकार से आप लैंग्वेज इसको लिखे क्वेश्चन नंबर 13 में आप लिखे सेम उसी प्रकार 14 में लिखेगा। थोड़ा सा अंत में क्या दिखाना उसको मैं बता देता हूँ, है ना। चलिए ध्यान दीजिए क्या दिखाइएगा, चलिए ध्यान दीजिए, आपको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनाइएगा, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, बहुत आसान है। जैसे आप बनाए क्वेश्चन नंबर 13 जैसे आपने बनाया सेम उसी प्रकार से, और इसमें हमको क्या क्या बताना रहेगा, आपको कह देगा कि ये समबाहु त्रिभुज का है, या समद्विबाहु त्रिभुज का है, या विषमबाहु त्रिभुज का है, या समकोण त्रिभुज का है, या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का है, ये शीर्ष किसका है। तो अगर आप क्या, अगर
आप क्या कीजिएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट जितना निकाला था सबसे पहले ए बी निकाल लीजिएगा, बी सी निकाल लीजिएगा, ए सी निकाल लीजिएगा, है ना। और अगर आप दिखा दीजिएगा कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, अगर तीनों बराबर है तो हम क्या कह देंगे, समबाहु त्रिभुज है। अगर कोई भी दो भुजा ए बी बराबर बी सी या ए बी बराबर ए सी या ए सी बराबर बी सी, कोई भी दो भुजा बराबर आ जाएगा तो हम क्या कह देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, अंतिम में ऐसा अगर आता है तो हम क्या कह देंगे, विषम बाहु त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के अभी जैसे आप बनाए है ना, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर, तो ये कंडीशन हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, तीनों में से कुछ भी आ जाए तो हम क्या कह देंगे, समकोण त्रिभुज है। अगला है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो ध्यान दीजिए इसमें समकोण भी है और समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं बराबर पहले दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कंडीशन को अप्लाई करेंगे समकोण वाला कि दो भुजाओं को वर्गों का योगफल एक तीसरी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाता है, तो हम कह देंगे कि दिया गया त्रिभुज का जो शीर्ष है वह किसका है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है ना। चलिए इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 14 आप बना लीजिएगा, बहुत आसान है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे भी आप स्टूडेंट्स अगर ए बी सी या एक्स वाई जेड दिया रहता है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हैं ना, क्या क्या क्वेश्चन दे दिया है, थोड़ा वास्ट है ना। आप आराम से दिखेगा, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। अब ध्यान दीजिए, हमें कह रहा है क्वेश्चन में यदि ए टी स्क्वायर कॉमा 280 यानी एक बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया है, फिर बी एक कोऑर्डिनेट बिंदु दिया क्या, ए बटे टी स्क्वायर कॉमा 2a बटे टी, और सी का कोऑर्डिनेट दिया है a कॉमा 0, तीन बिंदुएं हैं, तो सिद्ध करें कि 1 बटे ए सी प्लस 1 बटे ए बी जो है टी से मुक्त है। यानी कि 1 बटे ए सी प्लस 1 बटे ए बी का जो मान आप लाइएगा उसमें टी नहीं रहेगा, आपको ये सिद्ध करना है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो ये समझना, तो हम क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे तब ना 1 बटे ए सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे तब ना 1 बटा बी सी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम ए सी और बी सी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। हमने क्या किया, माना कि ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट, तीन बिंदु हैं, लिख दिए ए बी सी तीन बिंदु हैं। सबसे पहले मैं ए सी निकाला, अच्छा मैं ए बी क्यों निकाल लूं, ए बी के तो कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए ए बी नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। ए सी क्या निकालेंगे, ए का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए सी निकाला है ना, तो आप ध्यान दीजिए ए हो जाएगा क्या, x1 माइनस x2, तो ए टी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कैसे मैं बारीकी से बनाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा यहीं पे, इन दोनों में क्या कॉमन, ए कॉमन है, तो मैंने अंदर ही ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया टी स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बच गया 1, और टोटल के घेर के होल स्क्वायर, दोनों पर होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, तो वही चीज आ गया, 0 घटेगा तो 280। अब ध्यान दीजिए ये ए पर भी स्क्वायर होगा, इस पूरे पर भी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर हो गया, ये पूरे पर भी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर स्क्वायर का दिक्कत ना, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसको मैं क्या करता हूँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर तो पहले से है कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 280 प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ पूरा एक है और यहाँ से यहाँ एक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, मैं दोनों से ए स्क्वायर कॉमन लिए, यहाँ क्या बच गया, टी पे पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 4t स्क्वायर, ये बच गया ना। अब ध्यान दीजिए ये ए स्क्वायर, तो ये वर्गमूल इसका क्या, ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, ए बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा t4 प्लस 1, ये दोनों घट जाएगा ना, प्लस 2t। अब ध्यान दीजिए ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है, तो ए के स्थान पे क्या हो जाए टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या रूट अंडर में हो जाएगा ना, टी स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर। जैसे आप यहाँ तोड़े थे टी स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर, कितना टूटा, यही टूटा था, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर भी प्लस होता, तो सेम वही प्रकार है, तो ये क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब ध्यान ये भी अंदर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 यूनिट निकल गया, ये किसका वैल्यू निकल गया, ए सी। सेम उसी प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे, तो बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा x1, तो x1 के सामने क्या ए टी स्क्वायर माइनस ए क्या होल स्क्वायर प्लस 2at माइनस 0 के होल स्क्वायर, वही किए ए टी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2at माइनस 0 के होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसके बटा में तो कुछ नहीं, तो एक है अंदर में ही है ना, होल स्क्वायर के अंदर में ही मैंने क्या किया टी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो क्या हो गया ए माइनस ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ये चला जाएगा ए टी स्क्वायर बटे में टी स्क्वायर, और टोटल का होल स्क्वायर, इस पे भी होल स्क्वायर है, टोटल का होल स्क्वायर, ये 0 घटेगा कोई परिवर्तन, 2a बाई टी के होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसके अंदर में ही ऊपर में मैं ए कॉमन लेता हूँ, क्या लिया ए कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा ए प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया t4 हो जाएगा, नीचे मैंने स्क्वायर कर दिया t4 हो गया है ना, यहाँ पे क्या हो गया होल स्क्वायर आप कर दिया, तो ए स्क्वायर दो नहीं 4 और ए स्क्वायर बटे टी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए
अब क्या करते हैं, इस पे भी स्क्वायर होगा, इस पे भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर हो गया, नीचे है t4, ये तो जैसे था वैसे लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, अब इस पूरे में से क्या कॉमन है, इस दोनों में से क्या कॉमन, ए स्क्वायर है इसमें भी, ए स्क्वायर है इसमें भी, इसमें 4t है ना, t पे पावर 4 है, इसमें टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से कॉमन हो गया, ऊपर में हो गया ए स्क्वायर और नीचे में हो गया टी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा t4, क्योंकि यहाँ 4 था ना, यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, तो 4 में से 2 लिया तो 2 बचा, यहाँ पे 2 ही था ना, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ 4/1 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर तो ऊपर में कॉमन हो ही गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसका वर्गमूल तो मैं निकाल दूंगा, तो क्या है ए स्क्वायर बटे टी स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा a बटे टी, अंदर में क्या बचा, इसको होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे में टी स्क्वायर है, प्लस में 4 बटे में कुछ नहीं तो 1। अब देख ध्यान दीजिए, इस टी स्क्वायर 1 मैं क्या लेता हूँ, एलसीएम ले लेते हैं, तो जैसे बाहर था वैसे ही है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस t4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, अब 4t स्क्वायर में 2t स्क्वायर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बटा में तो जैसा था वैसे ही। अब ध्यान यहाँ क्या लिखें, a बटे टी, अब इसके अंदर में क्या हो गया 1 प्लस टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर बटे टी स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर लिखेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया टी स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया a बटे टी इंटू, ये बाहर निकल गया क्या है 1 प्लस टी के होल स्क्वायर, टी स्क्वायर से क्या निकल गया टी यूनिट, ये तो बाहर निकल गया। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है, 1 बटे ए सी प्लस 1 बटे बी सी, तो 1 बटे ए सी प्लस 1 बटे बी सी ज्ञात करना है। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, हमने क्या किया 1 बटे ए सी का वैल्यू, 1 बटे ए सी का वैल्यू कितना ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी सी का वैल्यू कितना 1 बटे टी इंटू ए प्लस टी के होल स्क्वायर बटे टी। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों गुना में है, टी स्क्वायर नीचे में है, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ये तो जैसे था वैसे ही, यहाँ पर क्या चला गया टी इंटू टी, टी स्क्वायर चला गया ऊपर। अब ध्यान दीजिए, दोनों नीचे सेम है, दोनों नीचे सेम है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, सेम हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस 1, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो नीचे क्या बच, ऊपर क्या बच गया 1, नीचे क्या बच गया 1, क्या आ गया 1 बटे ए, हम अंत में क्या लिख देंगे, अतः 1 बटे ए सी प्लस 1 बटे बी सी का जो मान है वो क्या है, टी से मुक्त है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत आसान है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष, एक कितना दिया है 0 0 और 3√3 हो, तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मान लिया जाए कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज को क्या होती है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि AB बराबर BC बराबर AC होता है। और यहाँ पर क्या है, आपका एक शीर्ष A दिया है 0 0, B दिया आपका कितना 3√3, मैंने C को मान लिया कितना x, y मान लिया, मुझे वही ज्ञात करना है। फिर ध्यान दिया कैसे बनाते हैं, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका शीर्ष A कितना दिया गया है 0 0, B कितना दिया है 3√3, तो C कितना दिया है x, y। समबाहु त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, AB बराबर AC बराबर क्या होगा BC होगा, AB बराबर AC बराबर क्या होगा BC होगा, तीनों भुजाएं बराबर होगी। सबसे पहले हम चलते हैं AB बराबर AC से, क्या चलते हैं AB बराबर AC से, इस दोनों को बराबर लेकर के चलते हैं, इसलिए क्या होगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर होगा। निकाल देते हैं, दोनों का कोऑर्डिनेट उठा लेते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान ये रूट अंडर नहीं बोला, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है ना। अब 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर। कैसे की, इसको 0 माइनस 3 और 0 माइनस √3 का, फिर यहाँ क्या किया 0 माइनस x और 0 माइनस y, फिर यहाँ से क्या आ गया 3 3 9, √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर, यानी कि 12 बराबर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसे मान लिया समीकरण 1। अब हम लोग चलते हैं AB बराबर BC चलते हैं, क्या चलते हैं AB बराबर BC, इसलिए क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो AB का कोऑर्डिनेट क्या बैठाइएगा, आप बैठाइएगा, क्या बैठाइएगा AB स्क्वायर का 0 माइनस 3 का स्क्वायर और 0 माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 3 माइनस x का स्क्वायर और √3 माइनस y का स्क्वायर, है ना। 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस √3 माइनस y का स्क्वायर। ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया आपका, सॉरी ये 3 का स्क्वायर 9 और ये √3 का स्क्वायर कितना 3। फिर ये आपको क्या है a माइनस बी के होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a भी क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान दीजिए, ये कितना हो गया 12, ये 9 9 3 12, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया, और माइनस 6 और माइनस 2√3y। अब ध्यान दीजिए,
अब मैं क्या करता हूँ, ये 12 से 12 तो आपका क्या होगा, कट जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से समीकरण एक से हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। कितना, -12, तो 12 तो कितना हो गया, -6x माइनस 2√3/। अब सभी को हमें क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से 6x, इस 6x को RHS में LHS में लेकर के चले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस में। यहाँ कितना बच गया, 12 माइनस 2√3/। x का मान कितना हो गया, 12 माइनस 2√3/6। अब कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, दोनों में कितना कॉमन हो रहा है, 2। यहाँ पर 6 माइनस √3/6 है ना। चलिए काट दिए, 2 तिया 6, कितना हो गया, x बराबर 6 माइनस √3/3 हो गया। इसे समीकरण 2 मान ले। ये तो x का मान निकला। अब जब तक के y का मान नहीं निकलेगा तो फिर x और y का मान निकलेगा कैसे। अब ध्यान दीजिए, हम लोग कहाँ से चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे और फिर यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं, आगे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहाँ से चलेंगे, समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ था, चूंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12 था, हम x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 6 माइनस √3/3 और टोटल का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12। यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके y का मान ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, 3 3 9, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। और बटे में क्या हो गया, 3 3 9 इतना ही ना, प्लस y स्क्वायर। अब इधर इसका एलसीएम लेंगे, नीचे का कुछ नहीं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। 36 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12√3y प्लस 9y स्क्वायर, ये चला गया ना, ये वाला चला गया इधर, बराबर 12। अब इस 9 को क्या करते हैं, इधर गुना भेज देते हैं RHS में। 36 प्लस 12√3y माइनस 12y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, माइनस 12y स्क्वायर नहीं होगा, 9 3 12, ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, ये माइनस में है ना, माइनस में ये है। अब ध्यान दीजिए, और यहाँ से कितना हो गया, 12y स्क्वायर माइनस 12√3y प्लस 36, और उधर से चला आया कितना, -108 बराबर 0। 12y स्क्वायर माइनस 12√3y माइनस 72 बराबर 0। अब इन सभी में से क्या कॉमन लेते हैं, 12 कॉमन ले लेते हैं। 12 कॉमन लेते क्या बचा, y स्क्वायर माइनस √3y माइनस 6 बराबर 0। इसको हम भेज दिए क्या RHS में, तो 0 बराबर हो जाएगा। y स्क्वायर माइनस √3y माइनस 6 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, मुझे गुना करके लाना है कितना, 6, और घटा करके कितना लाना है, माइनस में √3 लाना है। तो अब ध्यान दीजिए, 2√3 को अगर हम √3 से गुना करते थे कितना आता है, √3 से √3 3 और गुने 2 कितना आता है, 6 आता है। और 2√3 में हम अगर घटाते हैं, कितना घटाते हैं, √3, तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। सही है। चलिए हम क्या कर दिए, 2√3 और √3 में जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर कितना टूटेगी, दोनों में फिर क्या कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, y। यहाँ पर क्या बचा, y माइनस 2√3 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, √3, क्या बचा, y माइनस 2√3। दोनों में क्या कॉमन है, y माइनस 2√3। यहाँ क्या बच गया, y यहाँ पर प्लस √3। अब क्या कर देंगे, जब y माइनस √3 बराबर 0 तो y का मान कितना हो गया, 2√3। पुनः जब y प्लस √3 बराबर 0 तो y का मान कितना हो गया, -√3। अब समीकरण 2 से चलते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 माइनस √3 गुने y का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 2√3, तो ये गुना हो गया, कितना गुना हो गया, हो जाएगा 6। तो 6 में से 6 जाएगा 0, 0/3 बराबर क्या होता है, 0 हो गया। दूसरा, जब हम y का वैल्यू पुट करते हैं -√3, तो x बराबर कितना, 6 माइनस √3, आइए y का मान कितना है, √3, तो ये कितना हो गया, √3 गुने √3 3 है ना, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9, और बटे में 3, एक कट के कितना हो जाएगा, 3। अब ध्यान दीजिए, अतः तीसरा से क्या होगा, x का मान कितना आया है, 0, कब, जब y का मान रखे 2√3। x का मान कितना आया है, 3, जब y का मान कितना रखे, -√3। अतः यह आपका जो तीसरा नियामक जो था, तीसरा जो शीर्ष का नियामक था वह कितना हो गया, 0, √3 या 3 -√3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक था, और इसमें तो कुछ